नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर एक के घर पे होता है। इसे अगर डिजीज़ ना बोले, डिजीज़ के जगह इसे अगर डाइटरी डिसऑर्डर बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे खान पान की गड़बड़ी से होती है और कुछ लोगों में जेनेटिक कंपोनेंट के चलते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ है क्या और ये होता क्यों है और क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है। अब मैं बोलूँगा कि डायबिटीज़ रिवर्स करने की जब मैं बात करूँगा तो आप सोचोगे कि ये क्या बात कर रहा है, डायबिटीज़ तो मेरे पापा को था, पापा के पापा को था, मुझे है, तो ये बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स का ना, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है, उसे हमेशा नॉर्मल लेवल में रखा जा सकता है और आप क्योर हो सकते हो। बहुत लोगों ने एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के थ्रू डायबिटीज़ को अपना रिवर्स किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटीज़। दोस्तों, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो खाने को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, लेकिन ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज हमारे सेल तक एंटर कर सके। और बॉडी के सेल तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम है बॉडी के ही एक हार्मोन का, जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज। इंसुलिन ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ताकि सेल उसे यूज़ करके और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तब तो हम लोग कुछ भी कर पाएंगे, कोई भी काम, इवन वॉकिंग। अगर सो करके उठ रहे हैं तो भी एनर्जी की ज़रूरत है, विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बॉडी में ग्लूकोज होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लूकोज कितने मात्रा में है, उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। नॉर्मल अगर गिवन टाइम में अगर देखा जाए तो बॉडी की जो लेवल है वो रहती है आपका 70 से 100 डेसीलीटर के बीच में। अगर 70 से 100 डेसीलीटर है तो बहुत ही अच्छा। अगर 150 है, 150, 160, तो भी बॉडी हमारा मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर 200 है या फिर 300 के अबव है तो हो क्या रहा है? चूँकि बॉडी में शुगर की लेवल हाई है तो पैनक्रियाज को भी इंसुलिन प्रचुर मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुंबई की लोकल ट्रेन है और उस ट्रेन की एक जो बोगी है वो खचाखच भरी हुई है और बाहर से कुछ लोग अंदर एंटर करना चाहते हैं। क्या वो एंटर कर पाएंगे? अंदर जो लोग हैं उनको रोकेंगे। और यही चीज़ आपका सेल के साथ भी हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल तक पहुंच जाए, सेल तक एंटर कर जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोज से लबालब भरा पड़ा है। तो हो क्या रहा है? सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम पार होता है गाढ़ा होने लगता है। और जब ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो हमारे जो बॉडी में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपी, ऐसे हेयर जैसे हमारे जो बाल है ना, इस तरह के माइक्रोस्कोपी वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो जब ब्लड आस्ते आस्ते गाढ़ा होते जा रहा है ओवर टाइम, तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसमें ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है माइक्रोस्कोपी वेसल्स में। और जिसके चलते वेसल्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और इन्फ्लेमेशन के बाद चांसेस बनता है कि वो ऑर्गेन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेन फेल हो जाए या फिर मल्टीपल ऑर्गेन फेल हो जाए। शायद इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। चूँकि ब्लड आपका अच्छा से जब गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, तो अच्छा से ऑर्गेन तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है। और जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गन, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, ठीक है, तो जब नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड ठीक से, तो क्या होगा,
वहाँ के टिश्यू डैमेज होंगे, सेल डैमेज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे, और चांसेस होगा कि वो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप 1 होती है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ टाइप 2 भी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो आपका इंसुलिन की कमी के कारण होती है। जब बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं आपका टाइप 1 डायबिटीज़। दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि आपको टाइप 1 है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इसको बहुत ही सिंपल मेथड से जान सकते हैं। सिंपल सी बात है कि उसे कहते हैं, आपका एक टेस्ट आपको करानी पड़ेगी जिसको कहते हैं आपका इंसुलिन वैल्यू इन ब्लड विदाउट मेडिकेशन। ये टेस्ट आपका नॉर्मल सा टेस्ट होता है, जैसे कि आपका ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, बस उसी तरह का टेस्ट होता है। जो हमारे बॉडी में इंसुलिन की वैल्यू होती है वो आपका 2.5 यूनिट से 25 यूनिट तक। अगर 2.5 यूनिट से इंसुलिन की लेवल कम है तो उसका मतलब डायबिटीज़ टाइप 1 है, और अगर दोस्तों 2.5 के अबव है, उससे ज़्यादा अगर है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ उसके बोल सकते हैं हम लोग। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी से होती है, और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की लेवल हाई होने से होती है। सिंपल है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो मॉडर्न साइंस में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन आज जो मैं आपको सल्यूशन दूंगा वो आप अपने जो डेली की जो रूटीन है और डेली की जो फूड हैबिट्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने शुगर को रिवर्स कर सकते हो। बहुतों ने किया है और आपका उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसके जो मेडिसिन्स है दोस्तों वो है आपका डापाग्लिटाफ्लोजिन, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, ग्लिमिप्राइड, सीटाग्लिप्टिन मेडिसिन है। उसके बाद इंसुलिन भी एक है जिसे दिया जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपका सीवियरिटी के ऊपर, और बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिसिन का लिस्ट। दोस्तों अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या है। क्या ज़िंदगी भर दवाई खाते रहने पड़ेगी हमें, या फिर हम लोग फूड मॉडिफाई करके इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो एक नंबर में जो है दोस्तों वो है आपका मैंडेटरी एक्सरसाइज। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आपको आधा घंटा करना है डेली, हाफ एन आवर। कुछ भी, या तो योगा कर लीजिए, या तो वॉकिंग कर लीजिए, या तो डांसिंग कर लीजिए, जुम्बा कर स्टूडिए, कोई भी एक्टिविटी एटलीस्ट आपका हाफ एन आवर कंपलसरी है, मैंडेटरी बॉडी के लिए। एक्सरसाइज के बाद दोस्तों एम्प्टी स्टमक में आपको लेना है करेले, गाजर, लौकी का जूस। एक्सरसाइज के बाद दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, इक्वली सबको लेंगे, करेला, आंवला, लौकी, इसे आप ग्राइंड कर ले और इसका जूस बना लें, और इसे खाली पेट आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं हो सकता है तो करेले और लौकी का जूस ले सकते हैं खाली पेट सुबह आफ्टर एक्सरसाइज। अगर ये नहीं हो सकता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐश गार्ड बोलते हैं, जिसे आप लोग हम लोग उसे हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद कद्दू। इसका जो सीड्स है, सीड्स को अलग कर लेंगे और सीड्स को अलग करके उसे छील लेंगे अच्छा से, और इसका जो गूदा है उसके गूदा का जूस बनाने। इसे आप कभी कभी इसे भी ले सकते हैं सुबह में, और नहीं तो रात में 5 से 10 दाना मेथी का भिगा दिए। मेथी का दाना भिगाने के बाद उसे सुबह हो करके उस जो मेथी की पानी है उसे आप खाली पेट ग्रहण कर सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के पहले जो है, ब्रेकफास्ट के पहले आपको लेना है सलाद। कौन सी सलाद? हरी सब्जियों की सलाद, जैसे कि हो गया आपका खीरा, टमाटर, गाजर। इसे अच्छा से चॉप करके काट लिए और 1 प्लेट सलाद। उसको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको स्टीम में बॉईल कर सकते हैं, और हल्का सा पीपर दे करके, पीपर, काली मिर्च या फिर नमक दे करके हल्का सा उसे खा सकते। नाश्ते के पहले ये ग्रीन सलाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नाश्ते में रोटी कम खाओ। रोटी का मैं ऑल्टरनेट देना चाह रहा हूँ आपको सलाद के रूप में। अगर ग्रीन सलाद जितना आप खाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो सुबह का मॉर्निंग हो गया क्या आपका ग्रीन सलाद नाश्ते के पहले। और जब आप नाश्ते करने जा रहे हो, जब नाश्ता कर रहे हो तो आप चना की रोटी, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा चना, भुना हुआ चना,
छोटे छोटे जो काले काले चने आते हैं, भुना हुआ चना, उसको क्या करो, उसको आप ग्राइंड कर दो और उस पाउडर को, उससे रोटी आप बना सकते हो। और सुबह डेली चना की रोटी ले सकते हो, नहीं तो रागी और जौ मिला करके उसकी रोटी आप खा सकते हो। मीन्स चेंज कर करके, जैसे कि आप बोर ना फील करो। दोस्तों, शुगर के जो मेन दुश्मन है वो आपका है रोटी। रोटी बोले तो कौन सी? गेहूं की रोटी, जो आटे की रोटी होती है, और चावल, सफ़ेद राइस, ये दोनों बहुत ही डेंजरस है शुगर के लिए। इसीलिए मैं उसको रिप्लेस करके आपको बोल रहा हूँ, क्या, रागी की रोटी खाइए, रागी का चिल्ला खा लीजिए, या फिर चने का रोटी खा लीजिए, या फिर मिलेट्स का, या फिर ज्वार का। बहुत सारे चीज़ है जो कि उसको रिप्लेस कर सकते। मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जितना आप व्हीट फ्लोर, गेहूं की रोटी जितना आप कम खाओगे, उतना आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मल रहेगा। मॉर्निंग में अगर कुछ आप खाना चाहते हैं तो एप्पल खा सकते हैं आप, या फिर पाइनएप्पल खा सकते हैं, या फिर ऑरेंज खा सकते हैं, लेकिन सब गोटा होना चाहिए। किसी का भी जूस नहीं चलेगा। जूस अगर पियोगे तो उसमें शुगर लेवल आपकी हाई होने की चांसेस हैं, तो इसलिए गोटा खाइए उसे। अभी दोस्तों जामुन का सीज़न है, जामुन आप डेली ले सकते हो, और जामुन की जो सीड्स है उसे आप सुखा सकते हो, और सुखाने के बाद करीबन 10 दिन सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना लेंगे, अच्छा से उसका पाउडर बना लेंगे। जामुन के जो सीड्स होते हैं, पाउडर जो होते हैं, वो सीड्स के पाउडर बहुत ही उपयोगी हैं शुगर में। सुबह 1 चम्मच उसे ले सकते हैं, शाम में 1 चम्मच ले सकते हैं, उससे भी शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अवॉइड क्या क्या करना है। आपको अवॉइड जो कि नहीं खाने हैं वो है आपका कोको कोला, थम्स अप, जितने भी डब्बे में बंद जो हैं, और जितने भी पैक्ड फूड है, जितने भी प्लास्टिक में आते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या फिर मैदा का चीज़ हो गया, या फिर स्वीट्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए हैं, या फिर जो भी प्रोसेस्ड फूड है, आइसक्रीम हो गए हैं। तो जो भी ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये जितना अगर आप नहीं खाओगे, आप करके तो देखो, 2 महीने करके देखो, 110% मैं बता रहा हूँ कि शुगर लेवल आपका डाउन आएगा। बाहर का कोई भी चीज़ नहीं। और घर में जो खाने हैं वो भी क्या खाने हैं? घर के बने हुए और अच्छे तेल में बने हुए। सबसे पहले आप रिफाइन ऑयल जो घर पे पड़ा हुआ है, रिफाइन ऑयल से जो भी चीज़ आपके यहाँ बनता है उसे आप निकाल फेंको। रिफाइन ऑयल को सिर्फ यूज़ करो कौन सा? कच्चे घानी ऑयल। कच्चे घानी ऑयल मीन्स सरसों का तेल, या फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल होता है, उससे आप कुकिंग करो, लेकिन कच्चे घानी की होनी चाहिए, नॉट रिफाइंड। अब बात करते हैं दोस्तों लंच की। लंच के पहले भी आप कोशिश करो कि कम से कम खीरा, टमाटर, गाजर, इसका आपका 1 प्लेट सलाद हो सके। अगर आप सलाद खाओगे तो सलाद के चलते आप क्या है, जो मेन अनाज है उसे कम खाओगे, क्योंकि सलाद से पेट भर जाएगा आपका। तो मेन अनाज, अगर आप थोड़ा सा राइस लेना चाहते हो तो वाइट राइस नहीं, अगर ब्राउन राइस मिलता है, लाल चावल जो मिलती है, उसे अगर खाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और 2 रोटी कोई भी आप ले लो, रागी की 2 रोटी ले लो, या फिर बाजरे की ले लो, जो भी, और साथ में 1 दाल, और हरी सब्जी कम से कम 2 से 3 कटोरी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 2 रोटी और थोड़ी सी राइस ले रहे हो, ब्राउन राइस, तो सब्जी होनी चाहिए 3 कटोरी। मीन्स सब्जी, हरी सब्जी आपको ज़्यादा खानी है, और ये जो आपके जो अनाज है, अनाज को कम करना है। शाम में अगर दोस्तों आप लोगों को भूख लगता है तो शाम में आप ले सकते हैं मूंगफली ले लिए, या फिर काजू ले लिए, अखरोट ले लिए, या फिर चिया सीड्स ले लिए, या फिर फ्लैक्स सीड्स आते हैं, तो इस तरह के सनफ्लावर सीड्स आते हैं। ये अगर आप शाम में लोगे तो ये क्या है, इसमें आपका हेल्दी फैट्स है, ये आपके शुगर लेवल के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब जो रात का जो खाना है दोस्तों, वो रात का खाने में आप ले सकते हो, या फिर 1 या 2 रोटी मिलेट्स की, और साथ में 1 दाल या फिर कोई सब्जी ले लिए। और उसमें भी खाने से पहले अगर आप 1 कटोरी कम से कम प्याज की सलाद ले लेते हो तो वो बहुत ही बेनिफिट होगा आपका शुगर लेवल के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लो, शाम में 7 बजे के बाद डिनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना डिनर लेट होगा, रात 11 बजेंगे, रात 12 बजेंगे, रात 10 बजे डिनर अगर आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका जो फूड हैबिट है वो ख़राब होते जा रहा है, और वो हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो 7 बजे के पहले अगर आप खा लेते हो और दूसरे दिन
कम से कम 9 बजे तक। इतने देर का फास्टिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जो फास्टिंग होती है 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा की, उसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। जो भी मैं डाइट प्लान बताया हूँ दोस्तों, उसको आप फॉलो करके देखो। 1 से 2 महीने स्ट्रिक्टली फॉलो करो और देख लो आपका शुगर रिवर्स होता है कि नहीं। आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके जाओगे। बहुतों का हुआ है, आपका भी होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और उन तक ज़रूर शेयर करो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।